उठाकर जो है कचरा निकाल रहे हैं किस तरीके से, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे हरलाखी प्रखंड लहरनिया पंचायत। तो सुधांशु शेखर जी, आप जो इतना डिट्टो पावर दे रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, कहाँ है आपका विकास? हूँ कि यहाँ पर देख रहे हैं कि मट्टीकरण का काम हो रहा है, एक ठो योजना चल रहा है, लेकिन इस योजना का जो है सो अभी तक बोर्ड नहीं दर्शाया गया है। यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है। देखिए दोस्तों, हम लोग पैसे के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात वीडियो बना रहे हैं। हमको $20 का ऑफर आया हुआ था और इसके लिए मैं पागल हो गया पिछले 5 दिनों से। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो $20 मिल जाएगा, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इतना मेहनत, सारा काम छोड़ के मैं वीडियो बनाने पे आ गया हूँ। चलिए आते हैं बहरहाल, मैं अपनी खबरों की ओर आता हूँ। खबर यह है कि हरलाखी प्रखंड के लालापट्टी पंचायत का है। लालापट्टी पंचायत का ग्रामीणों का आरोप है कि या तो यहाँ तो ना तो जिला परिषद महोदय, ना ही यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं वो, या जो लोहिया स्वच्छता मिशन के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, इन सारी योजनाओं विफल रहा है। मात्र कागज़ के नाम पे, कागज़ पे ही चल रहा है सारी योजनाएं, क्योंकि अब इस पंचायत में नाली का अभी तक व्यवस्था नहीं हुआ है। वहाँ जो कचरे उठाने वाले हैं, कचरा जो लेने वाले हैं, जो सफाई कर्मी है, वो सफाई का जो है मटेरियल लेने नहीं आते हैं जो कचरा का, और वो कचरा जो गड्ढा होता है पानी का उसमें भर जाता है, जिसको मजबूरन जो घर के लोग हैं वो खुद ही उनको साफ सफाई करना पड़ता है। जबकि करोड़ों रुपया बिहार सरकार नीतीश कुमार के द्वारा सफाई कर्मियों के ऊपर, लोहिया स्वच्छता मिशन के ऊपर खर्च किया जाता है। इसमें ग्रामीण में बहुत रोष दिख रहा है, लगातार कोसता हुआ नजर आ रहे हैं जिला परिषद और स्थानीय जो विधायक है उनको, और पंचायत के जो मुखिया हैं उनको। दूसरी इस वक्त हरलाखी प्रखंड के महादेव पट्टी में है, और मैं आपको बता दूं, दिखा दूं कि महादेव पट्टी में कचरा निकालने का जो एक तरीका है बहुत ही लाभदायक तरीका है। देख सकते हैं किस तरीके से कचरा निकाल के फेंक रहे हैं, और यहाँ पर मुखिया, सरपंच समिति, जिला पार्षद द्वारा एक भी नाला का काम नहीं कराया गया है। तो ये बेचारे जो भाई साहब है वह तकलीफ उठा कर जो है कचरा निकाल रहे हैं किस तरीके से, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे हरलाखी प्रखंड लहरनिया पंचायत महादेव पट्टी गाँव, हर जगह स्वच्छता, जो पानी का जो निकासी करने के लिए एक नाला बन रहा है। हमारे हरलाखी प्रखंड में जो 32,000 का योजना आया हुआ है, 32,000 के जगह पे हमारे पंचायत में 3,000 से 2,500 तक का ही काम होता है। एक्चुअली इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे हरलाखी प्रखंड में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली हम लहरनिया पंचायत के 14 नंबर वार्ड सदस्य का लड़का भी है। हम कल सूचित भी किए थे, हम वीडियो साहब से भी बात किए हुए थे। वीडियो साहब बोला कि आप इस चीज़ को आप हमको कंप्लेन कीजिए, इसमें सब मिली हुई है, हम किसी को नहीं कह सकते, इसमें सब मिली हुई है। अच्छा, एक बात बताइए सर। हाँ बोलिए सर। भारत सरकार और राज्य सरकार मिल करके लोहिया स्वच्छ अभियान का तेज चला रहा है कि ताकि भारत स्वच्छ रहे, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर एक्चुअली अभी तक तो हमारे पंचायत में अभी तक स्वच्छता का घर तक नहीं बना है, और बहाली भी हो चुका है। अभी तक कचरा उठाने का कोई प्रतिबंध भी नहीं हुआ है। और इसके साथ में जितना भी इसमें भ्रष्टाचार नेता लोग हैं सब मिली हुई है। और मिलने के साथ साथ में हमारे हरलाखी प्रखंड में विकास नहीं होता, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, आपका जो है सो ये कुशवाहा टोल है, और आपके विधायक जो है सो सुधांशु शेखर कुशवाहा ही आते हैं, आपके जात बिरादर का विधायक, तो क्या आपके ऊपर ध्यान नहीं देता है? नहीं सर, वो आते हैं इलेक्शन टाइम में आते हैं, और इलेक्शन होने के बाद वो तो पूरा गुम हो जाते हैं। जब जरूरत रहता है तब कुशवाहा टोल को खोजता है, जब काम खत्म होने के बाद कुशवाहा कहाँ गया और बरादर कहाँ गया, इसको कोई लेना देना नहीं। अगर मुखिया की बात किया जाए तो मुखिया मतलब का वो अपना खाली मुस्लिम बेल्ट को देखना चाहता है, हिंदू बेल्ट को नहीं देखना चाहता। हमारे हरलाखी लहरनिया पंचायत में टोटल 5,000 वोटर है। एक्चुअली 5,000 वोटर है, जिसमें मुस्लिम वोटर अधिकतम ज़्यादा है। और इसके साथ साथ में जितना भी जो स्वच्छता वाला जो ये बन रहा है, उसमें भी ज़्यादातर मुस्लिम बेल्ट में ही हो रहा है। हम देखे हुए हैं 12-13 में अभी कल काम हुआ था। हम एक्चुअली प्रेशर बनाए तो मुझे भी काम करने का क्षमता दिया, बोला कि आपके वार्ड में हम काम कर देंगे।
में एक सड़क बन रहा है जिसका योजना कितने लाख रुपए का है, कितना क्या किस मद से ये योजना सड़क बन रही है, कितनी क्या है एस्टीमेट, क्या है, मतलब वो सारी चीज़ों कोई भी बोर्ड वहाँ पे नहीं लगाया गया है, पब्लिक को सार्वजनिक नहीं किया गया है। ग्रामीण का आरोप है कि जितने रुपए का ये योजना है उसका बोर्ड लगना चाहिए, और क्या है स्कीम, क्या है प्लान, वो भी पब्लिक को पता होना चाहिए, तभी तो पब्लिक उसको देख पाएगी कि किस तरह से इसका काम होना है और किस तरह से मुखिया जी कर रहे हैं, तभी तो उसका घोटाला समझ में आएगा। नज़ारा दिखा रहा हूँ, यह इंडो नेपाल रोड है और यहाँ पर स्थानीय मैं जायज़ा लेने के लिए आया हुआ हूँ कि यहाँ पर देख रहे हैं कि मट्टीकरण का काम हो रहा है, एक ठो योजना चल रहा है, लेकिन इस योजना का जो है सो अभी तक बोर्ड नहीं दर्शाया गया है। आइए मैं जानने का प्रयास करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखचैन कुमार महतो है। तो यहाँ पर सर जो कार्य चल रहा है वो किन के थ्रू चल रहा है? ये मुखिया के थ्रू चल रहा है। एक्चुअली 3 महीना पहले ही काम हुआ था। मिट्टीकरण आज दिखा, आप देखिए रहे ट्रैक्टर से आज मिट्टीकरण हो रहा है। इसमें बोर्ड भी नहीं दर्शाया गया, कितना का योजना था वो भी बोर्ड भी नहीं दर्शाया गया हुआ है। अच्छा, अभी कितना का योजना है वो तो हमें कंफर्म नहीं है, मगर ये मैक्सिमम तो 10 लाख प्लस ही होगा। अच्छा, तो मुखिया जी कब आ रहे हैं, कितने बजे तक आ जाते हैं? वो कोई गारंटी नहीं। मुखिया जी तो पुल बना के चले गए जब से आते का। मिट्टीकरण का जो काम हो रहा है उस पर देख रेख करने के लिए नहीं आते? ये एक लड़का तो देखिए रहे आप यहाँ पे है। अच्छा, और ये रोड जो टेंडर है अभी तक यहाँ पर ढलाई उलाई जैसे नहीं हुआ है? जी सर, इसका भी काम होना है क्या? जी सर, विधायक जी बोले थे कि यहाँ से लेके हम आपको नदी तक का काम करवाएंगे। एक्चुअली बीच में मंदिर भी है, इस बीच में भी थोड़ा सा आप दिखा सकते हैं, वीडियो की लाइट से आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे पोखर का भी बोला था कि काम करवाएंगे विधायक जी। एक्चुअली यहाँ पर रोड में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। अभी तक विधायक जी जीत के गए हैं, अभी तो कुछ काम करवा के भी नहीं गए हैं। क्या कहना चाहेंगे मिथिलावासी को? हम मिथिलावासी को यही कहना चाहते हैं कि हरलाखी प्रखंड अंतर्गत हम लहरनिया पंचायत में है। हमारे हरलाखी प्रखंड में भ्रष्टाचार भी बहुत होता है। भ्रष्टाचार के साथ साथ में जितना काम होता है सब में भ्रष्टाचार होता है। आप भी देखिए पुल बन गया है, इस पर अभी तक बोर्ड भी नहीं लगा हुआ। आप दोनों साइड आप दर्शा सकते हैं। योजना आप ही बताइए कि कितने का होगा, और इसे हम जनतागण से भी पूछना चाहते हैं कि ये योजना मैक्सिमम तो 10 लाख प्लस ही होगा कम से कम। हमको जैसे दर्शाया गया क्या है कि रोड बना है, पुल बना हुआ है, पुल में ना आपको इसमें ना पिलर दिया गया है ना कुछ दिया गया है, ईंट से ही काम हो रहा है। इसमें भी 3 नंबर ईंट ही लगा हुआ है। तीसरा, आप विजुअल में देख रहे हैं कि वहाँ का जो तालाब है, ये देखिए महादेव पट्टी का रोड का हाल देख लीजिए किस तरीके से क्षतिग्रस्त है, और इसी के लेकर के अभी ये भाई साहब बोल रहे थे। तो सुधांशु शेखर जी, आप जो इतना डिट्टो पावर दे रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, कहाँ है आपका विकास? पहले सो बताइए और मैं यह दर्शाने का प्रयास करूँगा। मेरे सामने में आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर है, भगवत कथा हो रहा है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि यहाँ पर आने जाने वाले को कितना कष्ट होता होगा और 4 चक्का वालों के लिए कितना भारी परिश्रम उठाना पड़ता होगा। बने रहेगा आप हमारे साथ। जिसको तालाब को स्वच्छ रखने के लिए जल जीवन हरियाली के रूप में नीतीश सरकार करोड़ों रुपए हमारी गाढ़ी टैक्स कमाई से, हमारी गाढ़ी कमाई से जो टैक्स लेती है, उस टैक्स का पैसे को जन जीवन हरियाली लोहिया स्वच्छता मिशन पे खर्च किया जाता है। लेकिन देखिए किस प्रकार इसका दुरुपयोग हो रहा है। जो तालाब है कितनी गंदगी नज़र आ रही है, और जो तालाब के किनारे जो सड़क जा रही है वो भी धीरे धीरे धंसता हुआ जा रहा है तालाब के अंदर। तो इससे पानी भी दूषित हो रहा है, और जल जीवन हरियाली के नाम पे जो पैसे की निकासी हो रहा है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, जो हमारी गाढ़ी कमाई से टैक्स लिया गया पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। उस पर आपका क्या है विचार? ग्रामीणों का लगातार रोष बढ़ता जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या है विचार? कमेंट्स में जरूर दीजिएगा कि बिहार सरकार किस तरह से काम कर रही है। क्या हमारे टैक्स के पैसे को बर्बाद करने का हक किसी को है? क्या हम किसी को अपनी गाढ़ी कमाई से जो टैक्स दे रहे हैं उसको बर्बाद होते हुए हम देख सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं। आप देख रहे थे West24x7 न्यूज़। अधिक जानकारी के लॉगिन करिए www.west24x7news.org।